क्या सेथ रोलिंस अपने भाई रोमन रेंस से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे अपनी पिटाई का बदला ले पाएंगे? हमें 21 जनवरी 2022 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे क्या-क्या देखने को मिलेगा? साथ में कुछ बड़ी रेसलिंग अपडेट्स, रोंडा राउजी की कब हो सकती है रिटर्न? पॉल हेमन ने रिवील करा क्या फ्यूचर में हमें रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच में क्या कोई अलायंस देखने को मिल सकता है? होगा दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कुछ बड़ी रेसलिंग अपडेट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले न्यूज है सैमी ज़ायन के ऊपर। सैमी ज़ायन दोस्तों हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रिसेंटली कई बेहतरीन सेगमेंट्स परफॉर्म करके दिखा चुके, पर उनका कॉन्ट्रैक्ट जनवरी में खत्म होने वाला था। दोस्तों सैमी ज़ायन पे अपडेट आई कि सैमी ज़ायन ने अपना कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ री-साइन कर लिया है और ये कॉन्ट्रैक्ट कोई 1 या 2 साल का नहीं है, 3 से 5 साल के बीच में सैमी ज़ायन ने एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ साइन कर लिया। वैसे इस बात पे कोई शक नहीं था कि केविन ओवेंस के बाद सैमी ज़ायन भी अपना कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ री-साइन करेंगे। पर दोस्तों मुस्तफा अली पे भी एक बड़ी अपडेट आई। रिसेंटली सोशल मीडिया पे मुस्तफा अली ने WWE से अपनी रिलीज की रिक्वेस्ट करी थी। दोस्तों अपडेट आई मुस्तफा अली पे कि WWE ने मुस्तफा अली की इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया है। WWE ने साफ कर दिया है कि वो मुस्तफा अली को उनके कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने से पहले रिलीज नहीं करेंगे, इसीलिए मुस्तफा अली को उनकी रिलीज नहीं मिली। मुस्तफा अली अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि WWE की मैनेजमेंट से कुछ नेगोशिएट करके उनकी रिलीज की रिक्वेस्ट को अप्रूव करवाया जाए, पर ऐसा होता हुआ अब नहीं दिख रहा। दोस्तों इसके अलावा रोंडा राउजी पे भी एक बड़ी अपडेट आई। रोंडा राउजी की रीसेंट लाइव स्ट्रीम में जो इंस्टाग्राम पे थी, वहां पे रोंडा राउजी से एक फैन ने पूछा क्या वो रॉयल रंबल 2022 पे अपनी रिटर्न कर सकती हैं, जहां पे रोंडा राउजी ने इस बात पे ना ही मना करा ना ही हाँ करा। यानी कि रोंडा राउजी ने टीज करा कि शायद रॉयल रंबल 2022 पे 30 वुमेन्स मैच में हमें रोंडा राउजी की रिटर्न होती भी दिख सकती है। वैसे भी WWE को वुमेन्स डिवीजन में एक बड़ा नाम चाहिए इस मैच में। हो सकता है रोंडा राउजी इस इवेंट को जीते और बेकी लिंच को मेनिया पे चैलेंज भी करे। इसके अलावा दोस्तों WWE के लेजेंड JBL ने भी अपनी रिटर्न को टीज करा। रिसेंटली डोमिनिक और रे मिस्टीरियो के बीच में हमें एक ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों JBL ने कहा कि वो डोमिनिक के मैनेजर बनने को तैयार हैं अगर वो रे मिस्टीरियो को धोखा दें और उनसे लड़ने को तैयार हो, क्योंकि रे मिस्टीरियो वो सुपरस्टार है जिसके खिलाफ JBL को रिटायर होना पड़ा था। यानी कि JBL ने भी दोस्तों साफ कर दिया है कि एज ए मैनेजर वो अपनी रिटर्न कर सकते हैं, जहां पे वो डोमिनिक मिस्टीरियो को मैनेज करना चाहते हैं उनके फादर रे मिस्टीरियो के खिलाफ। दोस्तों क्रिस मास्टर्स ने भी सोशल मीडिया पे रंबल में अपनी एंट्री को टीज करा है। सोशल मीडिया पे क्रिस मास्टर्स ने साल 2022 के रंबल में अपनी एंट्री को कई बार सोशल मीडिया पे टीज करा है। WWE किसी सुपरस्टार की रिटर्न करवा सकती है तो उसमें क्रिस मास्टर्स भी इस साल हो सकते हैं, क्योंकि क्रिस मास्टर्स खुद इस चीज के लिए बार बार टीज कर रहे हैं। पर दोस्तों पैथ फीनिक्स ने बेली को करारा जवाब दिया। रिसेंटली सोशल मीडिया पे बेली ने पैथ फीनिक्स को चैलेंज करा था। पैथ फीनिक्स ने कहा कि ये देखो बेली जब लड़ती है तो ऐसे होती है और सोशल मीडिया पे ऐसे जवाब देती है। इन दोनों की सोशल मीडिया राइवलरी को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि फ्यूचर में अब पैथ फीनिक्स की रिटर्न के बाद हमें बेली और पैथ फीनिक्स के बीच में भी जल्द ही मैच देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों पॉल हेमन से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया, क्या फ्यूचर में हमें रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का अलायंस भी देखने को मिल सकता है? क्या दोनों पॉल हेमन गाय हमें एक साथ आते हुए दिख सकते हैं? पॉल हेमन ने दोस्तों इसका जवाब दो टूक दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है क्योंकि इससे विंस मैकमैन के स्टॉक्स की अर्निंग्स बढ़ जाएगी। दोस्तों हमें रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच में कई मैचेस तो देखने को मिले हैं, पर अगर इन दोनों को एक साथ एक टीम बना के अगर कभी WWE पेश कर सका तो देखा जाए तो रेटिंग छप्पड़ फाड़ के बाहर निकल जाएगी, और ऐसा ही कुछ पॉल हेमन का भी मानना है। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें 21 जनवरी 2022 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे WWE क्या-क्या दिखा सकता है। WWE
WWE ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि हमें चैंपियनशिप कंटेंडर मैच देखने को मिलेगा शॉर्लेट फ्लेयर वर्सेस नायोमी के बीच में। ये मैच एडम पियर्स ने नायोमी को ग्रांट करा है और हमें इस मैच के दौरान दोस्तों 101% सोनिया डेविल की इंटरफेरेंस होती हुई दिखेगी और फिर से नायोमी शॉर्लेट फ्लेयर से ये मैच हारती हुई दिखेंगी, क्योंकि साफ है सोनिया डेविल मतलब नायोमी का बुरा समय। दोस्तों इसके अलावा पिछले हफ्ते हमने देखा था कि कैसे रिक बूक्स और शिंसुके नाकामुरा ने सैमी ज़ैन का इनजाइन स्टंट खराब कर दिया था। दोस्तों इस हफ्ते हमें सैमी ज़ैन वर्सेस रिक बूक्स के बीच में मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि शिंसुके नाकामुरा अभी भी चोटिल हैं और उनकी फाइट WWE में नहीं हो सकती। इस मैच में हमें सैमी ज़ैन रिक बूक्स को हराते हुए दिख सकते हैं, जिससे सीधा मैच शिंसुके नाकामुरा के पास जाएगा। दोस्तों हमें वाइकिंग रेडर्स के किसी एक सुपरस्टार का मैच हमें द उसोस के किसी एक सुपरस्टार के खिलाफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ्यूचर में इन दोनों टीम्स के बीच में हमें स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हमें नटालिया और आलिया के बीच में फिर से एक रीमैच देखने को मिल सकता है। 3 टाइम्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर यानी कि नटालिया पिछले हफ्ते आलिया के सामने ढेर हो गई, जब रिकॉर्ड टाइम में आलिया ने नटालिया को पिन करके मैच जीत लिया। हमें नटालिया आलिया को चैलेंज करती हुई दिखेंगी और फिर से हमें दोस्तों उम्मीद यही है कि नटालिया का ईगो हमें आलिया के सामने एक बार फिर से डुबाता हुआ दिखेगा, यानी कि आलिया हमें फिर से नटालिया को एक सिंगल्स मैच में हराती हुई दिखेगी। हमें कोफी किंगस्टन वर्सेस हैप्पी कॉर्बिन के बीच में एक सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा, जिस मैच में कोफी किंगस्टन फिर से हमें हारते हुए दिखेंगे और हैप्पी कॉर्बिन मैट कैप मॉस की तरह ही कोफी किंगस्टन पे एक जीत हासिल करेंगे। इसके अलावा हमें रिज हॉलैंड की रिटर्न होती हुई दिखेगी, जिनकी नाक रिसेंटली रैकोशे ने तोड़ दी थी। हमें रैकोशे वर्सेस रिज हॉलैंड के बीच में एक सिंगल्स मैच होता हुआ दिखेगा। WWE कोशिश कर सकती है कि इसी मैच में हमें मुस्तफा अली की जोड़ी रैकोशे के साथ जोड़ती हुई दिखे, क्योंकि रिज हॉलैंड की मदद इस मैच में फिर से शेमस करने की कोशिश करेंगे। पर दोस्तों मेन इवेंट के तौर पे हमें रोमन रेंस का एक सेगमेंट देखने को मिलेगा, जहां पे रोमन रेंस सेथ रोलिंस यानी कि अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप के अपोनेंट और भाई के बारे में कुछ बोलेंगे। पिछले हफ्ते रोमन रेंस ने साफ कर दिया था कि वो आजकल गॉड मोड में रहते हैं और हर मैच रोमन रेंस ही जीतते हैं। अगर मेगा सुपरस्टार से ही लड़ना होता तो सेथ रोलिंस की वाइफ बेकी लिंच से लड़ते। ऐसे ही कुछ ताने हमें रोमन रेंस इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे सेथ रोलिंस को फिर से देते हुए दिखेंगे। पर दोस्तों मंडे नाइट रॉ पे सेथ रोलिंस के मैच में हमें द उसोस सेथ रोलिंस की पिटाई करते हुए दिखे थे। दोस्तों इस हफ्ते 101% ये हो सकता है कि रोमन रेंस और उसोस मिलके एक प्रोमो सेगमेंट कट करें, जहां पे सेथ रोलिंस अपना दिमाग लगा के रोमन रेंस पे हमला करें और इस हफ्ते हमें सेथ रोलिंस रोमन रेंस और उसोस से अपनी पिटाई का बदला लेते हुए दिखे। यानी कि इस हफ्ते हमें सेथ रोलिंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ खड़े हुए दिख सकते हैं रिंग में और हमें रोमन रेंस रिंग छोड़ के भागते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जब दोनों भाई रोमन रेंस और सेथ रोलिंस के बीच में रंबल पे लड़ाई होगी तो इनमें से कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।